चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करने वाले हैं होली की और तेज के तमाम दर्शकों को इस रंग बिरंगे पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको बताएंगे कि होली पर जब आप रंगों का खास प्रयोग करेंगे, किसी खास रंग से होली खेलेंगे तो कैसे आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी, कैसे आपकी किस्मत चमक उठेगी। कौन सा रंग आपकी किस्मत के किस चाल चक्र से जुड़ा हुआ है, आज ये विशेष चर्चा करेंगे। चाल चक्र में क्या खास है आपके लिए, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में जानिए होली पर रंगों से कैसे आपकी किस्मत बदलेगी, जीवन की अलग अलग समस्याएं अलग अलग रंगों के प्रयोग से कैसे दूर हो जाएंगी, आपकी तमाम मुश्किलें ये होली के रंग कैसे सुलझा देंगे। इसके अलावा होली पर विशेष प्रयोग आपको बताएंगे, राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए, खुलेगा भाग्य का दरवाजा और आप जानेंगे शुभ पहर। तो होली पर अलग अलग रंगों का प्रयोग आप कैसे करें। हालांकि रंग उड़ने शुरू हो गए हैं, लोगों ने होली खेलनी शुरू कर दी है, लेकिन होली के इन रंगों के साथ अभी काफ़ी समय बाकी है आनंद मनाने का, आनंद में डूबने का। तो इन्हीं रंगों के साथ आप होली कैसे खेलेंगे आज, और कौन सा रंग आपके जीवन में कैसे असर डालेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। आज का नक्षत्र होगा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय, जिसमें आप कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे, तो समय बीत चुका है। ये समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक, और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। आज का दिशाशूल है पूर्व दिशा। लेकिन अगर पूर्व दिशा में यात्रा करना आवश्यक है आपके लिए, तो जरा सी मिश्री खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि होली का महत्व क्या है और होली की परंपरा क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया कि होली एक बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, और होली और दीपावली दो हिंदू धर्म के बड़े महत्वपूर्ण त्योहार हैं। एक तब होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, और एक तब होता है जब सूर्य दक्षिणायन होते हैं। तो ये उत्तरायण का पर्व है, देवत्व का पर्व है, और दीपावली दक्षिणायन का पर्व है। उस समय असुर शक्तियां प्रभावशाली होती हैं, तो उनको दूर करने के लिए हम दीपक जलाते हैं। बहरहाल दो पर्वों में ये उत्तरायण दक्षिणायन बटा हुआ है, और उत्तरायण का सबसे बड़ा पर्व है होली। अब होली की परंपरा क्या है, देखिए, पौराणिक इतिहास कहते हैं कि भक्त प्रहलाद की भक्ति के वजह से भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की थी। भक्त प्रहलाद की बुआ थी होलिका, उसको ये वरदान था कि वो अग्नि में कभी नहीं जलेगी, और वो भक्त प्रहलाद को लेकर गोद में बैठ गई। लेकिन वरदान काम नहीं किया, ईश्वर ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की और होलिका का दहन हो गया, होलिका मारी गई। तो उसकी रक्षा की भगवान ने। भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं, इस प्रतीक के रूप में होली मनाते हैं। इस प्रतीक के रूप में होली मनाई जाती है, और हर साल मनाई जाती है कि असत्य कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक न एक दिन सत्य को जीतना ही होता है। इस त्योहार का संबंध तारक ब्रह्म के दो रूपों से भी है। ईश्वर के दो सर्वश्रेष्ठ रूप माने जाते हैं, एक शिव का रूप है और एक कृष्ण का रूप है, और दोनों ही रूपों से इस पर्व का संबंध है। शिव अनुशासन की होली खेलते हैं, शिव स्मशान में भस्म से होली खेलते हैं, और कृष्ण आनंद से रस में डूब के होली खेलते हैं। लेकिन दोनों ही जो भगवान के रूप हैं, वो दोनों ही इस पर्व से जुड़े हुए हैं। भगवान शिव का भस्माभिषेक होता है, और भगवान शिव का पूर्ण श्रृंगार किया जाता है। और भगवान कृष्ण की बात करें तो भगवान कृष्ण के साथ रंगों की और फूलों की होली खेली जाती है। कृष्ण रस के देवता हैं, आनंद के देवता हैं, और शिव अनुशासन के और मुक्ति के देवता हैं। तो इसीलिए दोनों की जरूरत है, अनुशासन और मुक्ति भी चाहिए और जीवन में आनंद भी चाहिए। तो शिव और कृष्ण दोनों के साथ परंपरागत रूप से, प्रतीकात्मक रूप से होली खेली जाती है।
जो तंत्र साधना की मान्यताएं हैं, जिसको हम ध्यान की मान्यता भी कह सकते हैं, कि जिसमें ध्यान किया जाता है, ईश्वर का अनुभव किया जाता है, उसके हिसाब से जो पर्व है होली का, ये आध्यात्मिक पर्व है, ये स्पिरिचुअल पर्व है। इस दिन आप अपने जीवन की तमाम मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। अब ये तो पौराणिक बात हो गई। पुराण क्या कहते हैं? भक्त प्रहलाद की कथा आती है इसमें। कहीं कहीं पर कहा जाता है कि कामदेव का इस दिन दोबारा से पुनर्जन्म भी हुआ था। बड़ी सारी इसके पीछे पौराणिक मान्यताएं हैं। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी में हर चीज के पीछे का एक साइंस है, एक विज्ञान है। विज्ञान क्या है? होली खेलने के पीछे का साइंस क्या है? क्यों होली खेलते हैं? होली के पहले अगर हम देखें तो मन में उदासी और तनाव का भाव होता है। वसंत समाप्त होता है और धीरे धीरे ग्रीष्म की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगर आप देखें तो मन बड़ा बुझा बुझा सा रहता है, आलस्य रहता है, शरीर में एक बेचैनी सी रहती है, मन बहुत अच्छा नहीं रहता, क्योंकि ऋतु परिवर्तन के साथ जो वसंत की ऊर्जा है वो नष्ट होने लगती है और धीरे धीरे ग्रीष्म का अवतरण होने लगता है। ऐसी दशा में होली के पहले मन में अमूमन उदासी और तनाव दोनों का भाव होता है। अब जब आप अलग अलग रंगों से होली खेलते हैं तो उदासी और तनाव दोनों दूर हो जाते हैं, क्योंकि रंगों के अंदर एक बड़ी खासियत है। अलग अलग तरह के रंग मन को बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं। अगर इस सृष्टि से रंग हटा दिए जाएं तो सृष्टि का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसीलिए आप डिफरेंट तरह के रंगों का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग तरह के रंग आपके जीवन में खुशियां भर देते हैं, आपकी उदासी को और आपके तनाव को दूर कर देते हैं। ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात होती है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं, मिठाई खाते हैं, खुश होते हैं, हुड़दंग करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो मन की तमाम कड़वाहट है, मन में जो विष भरा हुआ है, वो सब विष निकल जाता है। मन की कड़वाहट दूर होती है, मन की चिंताएं भी गायब हो जाती हैं। सुगंध और रंग मिल जाते हैं। होली के अवसर पे रंग और सुगंध मिला के हम लोग होली खेलते हैं तो सुगंध और रंग मिलकर मन को और शरीर को नया कर देते हैं। रंगों की बड़ी खासियत है, जब रंग सुगंध के साथ मिल जाते हैं तो 100 गुना अधिक ताकतवर हो जाते हैं। इसीलिए आप देखें होली पर आजकल सेंट वाले गुलाल, अबीर और रंग मिलते हैं और सुगंध के साथ जब आप होली खेलते हैं ना तो होली अद्भुत हो जाती है। इससे शरीर तो नया होता ही है, आपका मन भी इम्प्रूव कर जाता है, मन भी बहुत अच्छा हो जाता है। जाने अनजाने हम लोग अलग अलग रंगों से होली खेलते हैं। कभी हरा निकालते हैं, कभी लाल निकालते हैं, कभी पीला निकालते हैं। अलग अलग रंगों से होली खेलते हैं, खुद को भी लगाते हैं, दूसरों को भी रंग लगाते हैं। जाने अनजाने हम रंगों का दान करते हैं। किसी को रंग देते ही तो हैं, लगाते ही तो हैं, तो ये रंगों का एक तरह का दान है और इन रंगों के दान से ग्रहों की समस्या दूर हो जाती है। आपके जो ग्रह हैं, जब आप खास रंग से होली खेलते हैं तो उससे ग्रहों की समस्या भी दूर होती है और मानसिक रूप से मेंटली अद्भुत लाभ होता है, अद्भुत फायदा होता है। तो अलग अलग रंगों से होली खेलने का फायदा ये है कि आपका मन ठीक हो जाता है, आपके ग्रह ठीक हो जाते हैं, आपके शरीर की मन की मुश्किलें दूर हो जाती हैं और बड़े लंबे समय तक मन आनंद से विभोर हो जाता है, मन बहुत आनंदित बन जाता है। तो होली के जो रंग होते हैं, इनका असर हमारे मन पर पड़ता है, हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर पड़ता है और इसीलिए अलग अलग रंगों से जब हम होली खेलते हैं तो दरअसल अपनी किस्मत को बेहतर करते हैं, अपने जीवन को आनंद से भर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि होली का दिन है आज तो मन किया रंग पानी में घोला और खेलना शुरू कर दिया। होली खेलने का एक सिस्टम है, क्योंकि जब तक आप ये तरीका नहीं जानेंगे कि रंगों का प्रयोग होगा कैसे, वैसे तो आनंद मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हमें आनंद परपीचुअल चाहिए ना, आनंद निरंतर चाहिए ना। तो निरंतर आनंद मिलता रहे, इसके लिए होली का एक सिस्टम है। क्या है वो? जब आप रंग खेलना शुरू करें, जब आप लोगों को अबीर लगाना शुरू करें तो इसके पहले उसको भगवान को जरूर अर्पित कर दें, क्योंकि सारे रंग जिसने सृजित किए हैं ना, जो उसका सृजन करता है, जिसके सोचने मात्र से रंगों का निर्माण होता है। जब वो हंसता है तो फूल झड़ने लगते हैं, जब वो सोता है तो तारे टिमटिमाने लगते हैं। वो ईश्वर, वो प्रभु, पहले जो रंग है या अबीर है, पहले भगवान को अर्पित कर दें। इसके बाद तब होली खेलना शुरू करें और अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से जो रंग आपको सबसे अच्छा लगता हो, जो अबीर का रंग, गुलाल का रंग आपको सबसे अच्छा लगता हो, पहले वही आप भगवान को अर्पित कर दें और उसके बाद होली खेलना शुरू करें।
जिस तरह की समस्याएं जीवन में चल रही हैं उससे संबंधित रंग से अगर आप होली खेलेंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। आगे हम आपको बताएंगे कि किस समस्या का संबंध किस रंग से होता है, लेकिन जब आप ये जान जाएं कि खास तरह की समस्या खास रंग से जुड़ी हुई है तो उसी रंग को ही भगवान को अर्पित करें और उसी रंग से होली खेलें। ऐसा करने से आपकी जो समस्या है वो भी दूर होगी और ईश्वर की कृपा भी आपको मिल पाएगी। मान लिया आप स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हैं, कभी सेहत में ये दिक्कत है, कभी वो दिक्कत है, कोई ना कोई समस्या स्वास्थ्य में लगातार बनी रहती है, आपको परेशान करती है। तो स्वास्थ्य की समस्या के निवारण के लिए क्या करेंगे? स्वास्थ्य की समस्या के निवारण के लिए सुर्ख लाल रंग से होली खेलेंगे। ब्राइट रेड कलर से सुर्ख लाल रंग से होली खेलना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये रंग बेसिकली सूर्य का रंग है। इससे आपका सूर्य प्रबल होगा और स्वास्थ्य का जो बेसिक प्लेनेट है, जो प्राण का बेसिक मालिक है, जो शरीर का बेसिक स्वामी है, वो सूर्य है। इसलिए जब आप लाल रंग से होली खेलते हैं तो सूर्य का पक्ष मजबूत होता है और आपको अच्छे स्वास्थ्य का लाभ भी अवश्य ही प्राप्त होता है। तो अगर स्वास्थ्य की समस्या से परेशान है, जूझ रहे हैं, तो ब्राइट रेड सुर्ख लाल रंग से होली खेलिए, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। मानसिक चिंताओं का सवाल हो, मेंटल टेंशन का सवाल हो, तनाव बहुत ज़्यादा हो, बेवजह चिंताएं रहती हों, कभी इस बात को लेकर चिंता हो गई, कभी उस बात को लेकर चिंता हो गई, मन में तमाम तरह के विचार चलते रहते हैं, आपको परेशान करते रहते हैं, ऐसी दशा में आप आज क्या करिए? सफ़ेद रंग से या सफ़ेद चंदन से होली खेलिए। अब तो खैर सफ़ेद रंग के गुलाल अबीर और रंग भी मिलते हैं, तो सफ़ेद रंग से होली खेलिए, नहीं तो सफ़ेद रंग का चंदन ले आइए, उससे होली खेलिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सफ़ेद रंग से होली खेलना या सफ़ेद चंदन से होली खेलना विशेष लाभकारी रहेगा। और साथ ही साथ सुगंध का प्रयोग भी करिए, थोड़ा सा सुगंध भी रंग में मिलाइए या सुगंध अलग से इस्तेमाल करिए, बट रंगों के साथ आपको सुगंध का प्रयोग करना है। और उसके अलावा सफ़ेद मिठाई खानी है और खिलानी है, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए। होली का पर्व तो वैसे भी मिठास बांटने का पर्व है, तो सफ़ेद मिठाई खाइए और खिलाइए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आप देख पाएंगे, निश्चित रूप से आप समझ पाएंगे कि आपकी मानसिक स्थिति में, आपकी मन की समस्याओं में गजब का सुधार होगा, मानसिक स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। अब अगर हम आर्थिक लाभ की बात करें, पैसे रुपए की बात करें, पैसे की दिक्कत चली आ रही है, पैसे की किल्लत है, कभी पैसा आता है कभी नहीं आता, या थोड़े थोड़े पैसों को लेकर परेशान हैं, फाइनेंशियली दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसी दशा में आज आप हरे रंग से होली खेलिए। अब हरे रंग में भी एक रंग आता है जिसमें शीशा पड़ा हुआ होता है, उससे चेहरा कट जाता है, हाथ कट जाता है, वो रंग मत लाइएगा। केमिकल वाले रंगों से होली मत खेलिएगा, नेचुरल प्राकृतिक रंगों से, हरे रंग के प्राकृतिक रंग भी आते हैं, उनसे होली खेलिए, बहुत अच्छा रहेगा। और होली खेलने के पहले हरा रंग भगवान को अर्पित कर दें। पहले हरे रंग का लेके हरा रंग हाथ में भगवान के चरणों में लगा दें और उसके बाद हरे रंग से बढ़िया से होली खेलिए। अभी तो काफ़ी समय बचा हुआ है, अभी होली की आवाज़ें बाहर से आ भी रही हैं, तो अभी तो होली चली रही है ना, तो हरे रंग से होली खेलिए। अगर आप हरे रंग से होली खेलते हैं तो निश्चित रूप से आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर होती जाएंगी, धीरे धीरे पैसे की व्यवस्था बेहतर होती जाएगी। और सबसे बेहतर बात क्या है, हरे रंग से होली खेलने पे जो मन की विषमताएं हैं ना, जो मन में कड़वाहट किसी के लिए भरी हुई है, मन में जो जटिलता भरी हुई है, किसी को लेके मन में बहुत सारे बुरे विचार हैं, वो तमाम विचार भी हरे रंग से होली खेलने पर गायब हो जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए, विवाह जल्दी नहीं हो पा रहा है और वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा नहीं है, विवाह हो नहीं पा रहा, जिनका विवाह हो गया है उनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। ऐसी दशा में खास रंग आपकी सहायता करेगा, वो रंग होगा गुलाबी। सुगंधित परफ्यूम वाले, सुगंध वाले गुलाबी रंग से होली खेलिए। गुलाबी रंग अबीर का हो, गुलाल का हो, गुलाबी रंग से, सुगंध वाले गुलाबी रंग से होली खेलिए। सबसे पहले राधा कृष्ण को, भगवान कृष्ण और राधा को एक साथ गुलाबी रंग उनके चरणों में लगाएं और जीवन में भावनाओं,
और प्रेम की प्राप्ति की प्रार्थना करें और उसके बाद गुलाबी रंग से खूब होली खेलें। अगर अविवाहित हैं तो निश्चित रूप से आपका विवाह जल्दी होगा, और अगर विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत है, तो ये उपाय करने से वैवाहिक जीवन लगातार बेहतर होता चला जाएगा। छोटा सा उपाय है, आज आपको गुलाबी रंग से होली खेलनी है, लेकिन होली खेलने के पहले जरा सा रंग राधा और कृष्ण को अर्पित करना है। अब ये जानते हैं कि अगर करियर में कोई दिक्कत है, नौकरी की दिक्कत है, नौकरी मिल नहीं पा रही, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी चल नहीं पा रही, या नौकरी में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। दूसरा पार्ट है कि आप व्यापारी हैं, रोजगार करते हैं, कारोबारी हैं, और वहाँ पर भी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। क्या करना चाहिए? करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए नीले या बैगनी रंग से होली खेलनी चाहिए। ब्लू कलर से या पर्पल कलर से होली खेलें, बहुत अच्छा रहेगा। और अब तो ब्लू और पर्पल कलर के अबीर गुलाल भी बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, तो नीले या बैगनी रंग से होली खेलें। इस रंग को पानी में घोल कर होली खेलना चाहिए। इस रंग को सीधे इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। पानी में घोल कर इस रंग से होली खेलिए। ऐसा करने से आपके करियर की समस्याओं में सुधार होगा। समस्या नौकरी की हो, समस्या व्यापार की हो, समस्या रोजगार की हो, निश्चित रूप से समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो अलग अलग रंग हैं और रंगों का ही तो पर्व है होली। इसीलिए जब आप अलग अलग रंगों से, मल्टीपल रंगों से होली खेलते हैं या किसी खास रंग से होली खेलते हैं, तो जीवन की किसी खास समस्या को आप ठीक कर पाते हैं। आप जानते हो या ना जानते हो, लेकिन कोई ना कोई खास समस्या उससे ठीक हो जाती है। इसीलिए अगर आप अपनी राशि नहीं जानते, अपनी आवश्यकता नहीं समझ पाते, तो आपको अधिक से अधिक अलग अलग तरह के रंगों से होली खेलनी चाहिए। लाल से भी खेलिए, पीले से भी खेलिए, हरे से भी खेलिए, ताकि जीवन में जिस जिस तरह की समस्या हो उस रंग के प्रयोग से वो समस्या दूर हो जाए। मल्टीपल कलर से भी होली खेली जा सकती है और बड़ा अच्छा होता है। बट ये ध्यान रखिए, हर्बल वाले रंगों का इस्तेमाल करिए और शीशे वाले रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, वरना उससे खतरा होने की संभावना बनती है। तो खूब होली खेलें और डिफरेंट रंगों से खेलें। अगर कोई आवश्यकता है तो उस आवश्यकता के हिसाब से भी रंगों का चुनाव आप कर सकते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ये जानते हैं कि आज आपका दिन कैसा जाने की संभावना बनती है, कितने रंग मिलने वाले हैं और कितने बेरंग होने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे। शुभ पहर क्या होगा ये जानेंगे। भाग्य का दरवाजा किस राशि के लिए खुलेगा इसको भी समझेंगे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के पहले जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सबसे सरल उपाय निरोगी भव में। खाना खाने के तुरंत पहले बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए। इससे डाइजेस्टिव फायर थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, पाचन तंत्र की जो अग्नि है वो वीक हो जाती है और ऐसा करने पे पेट खराब होने की संभावना बन जाती है। अमूमन ऐसी दशा में यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होने के योग बन जाते हैं। तो भोजन करने के पहले कम से कम बहुत सारा पानी पीने से बचना चाहिए। तो 4 घूंट पी लीजिए। खाने के बाद तो बिल्कुल नहीं, लेकिन खाना खाने के पहले भी बहुत ढेर सारा पानी ना पिएं, वरना यूरिक एसिड की और हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम जरूर होगी। तो भाग्य का दरवाजा किस राशि के लिए खुलने वाला है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा है। बाकी राशियों के लिए हाल क्या है वो भी जानेंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से आज मजबूती आ रही है। लंबी यात्रा की संभावना बन रही है। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आज पीला है, येलो है और भाग्य है 79%। वृष राशि, काफी व्यस्तता दिखाई दे रही है। पुराने लोगों से मुलाकात के संकेत भी दिख रहे हैं। उपहार का, धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सफेद होगा, व्हाइट होगा और भाग्य होगा 84%। मिथुन राशि, दौड़ भाग थोड़ी ज्यादा हो सकती है। हालांकि व्यवसाय की स्थिति में, नौकरी की स्थिति में इंप्रूवमेंट होगा। क्रोध थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है, क्रोध का बहुत ध्यान दें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 54%। कर्क राशि, नौकरी में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है। कर्जों की स्थिति में भी राहत मिलने के संकेत दिख पा रहे हैं। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि,
आपका मन आज अच्छा दिखाई दे रहा है, मनचाहा स्थान परिवर्तन हो रहा है, हो सकता है कहीं घूमने जाएं, कहीं घूमने जाने की संभावना भी बन रही है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 86%। कन्या राशि, आंशिक रूप से धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है, कोई बिगड़ा हुआ काम भी आपका बन जाएगा, ये संभावना भी दिख रही है, लेकिन देर शाम थोड़ी व्यस्तता ज्यादा रहेगी, व्यस्तता आपकी बढ़ सकती है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 79%। तुला राशि, बड़े पद की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। धन की प्राप्ति भी आपको आसानी से हो पाएगी। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 83%। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण रिश्ता आपका बिगड़ न जाए, दिक्कत न हो जाए, उसका ध्यान दें। सेहत को लेकर थोड़ा सा तनाव भी दिखाई दे रहा है, उसमें भी लापरवाही न करें। धन का खर्च भी लगातार बढ़ा हुआ है, धन खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 65%। धनु राशि, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे आपके। संपत्ति का निर्माण भी आपका शुरू हो सकता है। सेहत भी लगातार आपकी अच्छी बनी रहेगी। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 77%। मकर राशि, संपत्ति के मामले में चिंताएं दिखाई दे रही हैं। नौकरी में बड़ा परिवर्तन भी हो सकता है इस समय और नए काम की तरफ आपका मन झुकता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग बैगनी यानी कि पर्पल और भाग्य होगा 68%। कुंभ राशि, काम का दबाव अभी भी बना हुआ दिखाई दे रहा है, प्रेशर बहुत है, लेकिन धन की स्थितियां आपकी बेहतर हैं, चिंता की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसी नए संबंध की शुरुआत हो सकती है, नए संबंध की शुरुआत के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग मरून है और भाग्य है 81%। मीन राशि, संबंधों में समस्या दिखाई दे रही है। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। कोई पुराना मित्र आपकी सहायता करेगा, आपको मुश्किलों से बाहर निकाल लेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य होगा 59%। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, बिंदु है गुजरात से, उनसे बात करते हैं। बिंदु बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, आपने मुझे पन्ना पहनने के लिए कहा है राशि का। जी जी। तो मुझे मेरी कुंडली में गुरु चंडल योग है और चंद्रमा भी मजबूत नहीं है, इसलिए आपने सुबह को पहनने के लिए कहा है पंडित जी। तो मुझे पूछना था पंडित जी कि इस चैत्र महीना में जो धनारक और मीनारक होते हैं, तो चैत्र महीना में किसी भी बुधवार को मैं पहन सकती हूँ पंडित जी पन्ना? और दूसरी बात ये, बुधवार को जब मैं पन्ना पहनूं सुबह को, तब मुझे उपवास करना पड़ेगा पंडित जी? और तीसरी बात ये है पंडित जी कि पन्ना जो पहनना है अंतर्जाप करना पड़ता है पंडित जी, या ऐसे ही धारण कर ली सुबह को? देखो ऐसा है, बृहस्पति राहु का जब चांडाल योग कुंडली में होता है तो बृहस्पति का पार्ट बड़ा दूषित हो जाता है, और बृहस्पति अगर महिला की कुंडली में दूषित हो जाए तो उसके फैमिली लाइफ में, उसके करियर में, उसके फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिक्कत आने की संभावना बहुत होती है। खास तौर से उसका जो मानसिक संतुलन है वो अक्सर बिगड़ जाता है, गड़बड़ हो जाता है। ऐसी दशा में बृहस्पति को काउंटर करने के लिए पन्ना पहनने की सलाह दी जाती है। तो पन्ना बिल्कुल आप पहन लीजिए। और चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ जो भी महीना है, चैत्र का महीना खैर आज से शुरू भी हो गया है, तो चैत्र में ही आप पन्ना पहन लें, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि पन्ना पहनने के पहले किसी भी बुधवार को गंगा जल से धो के शुद्ध कर लेंगी, भगवान का स्मरण करके पहन लेंगी, और किसी तरह का व्रत उपवास करने का या पन्ना के ऊपर किसी मंत्र के जप करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गंगा जल से धो के शुद्ध कर लें और सीधा पहन लें, आपका काम चल जाएगा। आपको अन्य किसी उपाय की जरूरत नहीं है। तो दर्शकों से हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। भाग्य का दरवाजा आज खुल गया है मकर राशि के लिए। मकर राशि के लोग आज भगवान शिव को सुगंधित जल अर्पित करेंगे। गुलाब जल जरा सा जल में मिला के वो अर्पित कर दें, या जल में कुछ भी सुगंध मिला के अर्पित करें, लेकिन केवड़ा जल बिल्कुल अर्पित नहीं करेंगे।
आज किसी भी समय अर्पित कर दें। ऐसा करने से जीवन का तनाव समाप्त होगा, बेवजह की चिंताएं दूर हो जाएंगी। तो तमाम चर्चाएं हमारी रही आज होली के बारे में। अब हम जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से 9:30 के बीच में। इस समय में चंद्रमा को जल में सफेद फूल डालकर अर्घ दीजिए। चंद्रमा को जल दीजिए, जल में सफेद फूल मिलाइए। ऐसा करने से आपको आर्थिक फायदा जरूर होगा, लेकिन ये करेंगे रात में ही शुभ पहर होगा इसका, और उस समय करने पे आपको लाभ होगा। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। एक बार फिर से आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।